Hello student, welcome to all of you in the online platform of Viswas Navsarda Senior Secondary School. Student 10th क्लास में हमने इकोनॉमिक्स का लेसन किया था। फर्स्ट लेसन समर वेकेशन से पहले, हॉलीडेज़ के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे विश्वास स्कूल के। और 10th क्लास का सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स की बुक का अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो बुक का टाइटल है आपका, उससे हम जो है वो स्टार्ट आज कर रहे हैं। चैप्टर का टाइटल है सेकंड सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो बनती है, उसमें कौन कौन से सेक्टर शामिल होते हैं, किन से मिलकर के हमारी इकोनॉमी बनती है, इसके बारे में हम इस लेसन में चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हो इस पिक्चर्स में कुछ तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, जिसमें अलग अलग टाइप्स की एक्टिविटी में पीपल्स हैं वो इन्वॉल्व है। सेक्टर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेक्टर क्या हैं? लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखें, यू विल फाइंड दैट पीपल्स आर एंगेजिंग इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप देखेंगे कि लोग जो हैं वो अलग अलग गतिविधियों में लगे हुए हैं। सम ऑफ दीज आर एक्टिविटी प्रोड्यूसिंग गुड्स, जैसे कुछ तस्वीरों में कुछ व्यक्ति बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ। सम अदर आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज, और कुछ दूसरी ऐसी पिक्चर्स है जिसमें कुछ सर्व कर रहे हैं, वो कुछ सर्विसेज दे रहे हैं। दीज एक्टिविटी आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन एज वी स्पीक। ये जो एक्टिविटी है हमारे चारों ओर घटित होती है, और अब इस समय भी हो रही है। जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये एक्टिविटी जो आसपास की वो लगातार हैपन हो रही है हमारे अराउंडिंग में। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़? इन एक्टिविटीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं, इसी को समझने के लिए हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं। वन वे ऑफ डूइंग दिस टू ग्रुप देम, क्लासीफाई देम। और इन एक्टिविटी को समझने का एक तरीका है, क्या है कि हमें इनको किसी एक ग्रुप में क्लासीफाइड करना होगा, वर्गीकृत कर लेना होगा। यानी कि एक जैसी गतिविधियों को एक जगह, दूसरे जैसी गतिविधियों को सेट जो है वो दूसरी जगह, तीसरी किसी प्रकार की अन्य गतिविधियां हैं उनका सेट एक जगह। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर के हमारे सेक्टर्स बनते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। यूजिंग सम इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया, ये एक क्राइटेरिया हो सकता है कि हम इनको क्लासीफाई करें। दीज ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड सेक्टर्स, और इन्हीं ग्रुप्स को सेक्टर कहा जाता है। यानी कि जो हमारे आसपास की एक्टिविटी हैपनिंग हो रही है, उन एक्टिविटीज़ को हमें कैसे समझना है ये हम देखते हैं, और उनको क्लासीफाई करके हम इनको समझ सकते हैं। यानी कि हम इन एक्टिविटीज़ को एक सेट ऑफ ग्रुप में रख लेते हैं और एक जैसी गतिविधियों को उनमें शामिल कर लेते हैं, तो ये इनको सेक्टर कहा जाता है। तो इन सेक्टर्स के बारे में ही हमें पढ़ना है कि इंडियन इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर्स हैं। देयर आर मेनी एक्टिविटी that are undertaken by directly using natural resources. Take for example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season for a growth of the cotton plants. We depend mainly but not entirely on the natural factor like rainfall, sunshine and climate. कि ये जो हमारे आसपास बहुत सारी एक्टिविटी घटित हो रही है, उनको अगर हम देखें तो हम डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, कई जगह हम लगातार डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, जैसे हमने कपास उगाई तो उसका एग्जांपल लेते हैं। इट्स टेक प्लेस विद इन ए क्रॉपिंग सीजन। अब ये क्रॉपिंग सीजन होगा, यानी कि फसल उगाने का एक समय होगा, फसल काटने का एक समय होगा, उसमें वो पक करके तैयार होगी, फिर उसको काटा जाएगा या उसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी, तो वो क्रॉपिंग सीजन होता है। फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट्स, अब कॉटन प्लांट्स के बढ़ने के लिए वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली। कहते हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं
लेकिन पूरी तरह नहीं, मेन रूप से तो हम नेचुरल क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इंटायरली नहीं हो सकता है। कोई एक आधी गतिविधि ऐसी भी हो जो हम उसमें लगाते हो जो कि मैन मेड हो, जैसे कि रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट। ये सारी चीज़ें जो है ये क्या है, ये हमारे नेचुरल क्लाइमेट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनके ऊपर हमारी कॉटन की जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करती है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस एक्टिविटी, प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। अगर हम किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में नेचुरल रिसोर्सेज पे ज़्यादा डिपेंड हैं, तो उस गतिविधि से जो प्रोडक्ट हमें बनेगा उसको हम नेचुरल प्रोडक्ट कहेंगे। ये तो नेचुरल बात है कि जिसमें हम नेचुरल एक्टिविटी पे डिपेंड करेंगे वो नेचुरल प्रोडक्ट उसको कहेंगे। सिमिलरली इन दिस केस एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, डेयरी इस प्रकार की एक एक्टिविटी है जिसमें हम डिपेंड करते हैं और उसी प्रकार की गतिविधियां उसमें करते हैं। वी आर डिपेंड ऑन द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द एनिमल, तो डेयरी के लिए हम बायोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं एनिमल्स के। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फॉडर एक्स्ट्रा, चारा उस पशुओं के लिए चाहिए तो वो भी हमें खेत से प्राप्त करते हैं जो कि नेचुरल क्लाइमेट में ग्रो करता है। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क आल्सो इज नेचुरल प्रोडक्ट, तो इस प्रकार से जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो नेचुरल प्रोडक्ट है। सिमिलरली मिनरल्स एंड ओर आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट्स, जैसे हम खदानों से मिनरल्स निकाल लेते हैं और आयसक आयरन और निकाल लेते हैं, जो आयसक होते हैं उनमें बहुत सारे खनिज होते हैं, तो वो क्या है, वो भी नेचुरल प्रोडक्ट है क्योंकि वो नेचर से हमें प्राप्त हो जाते हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस इट ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचर्स रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स। व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, जब हम कोई वस्तु प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए, तो उस एक्टिविटी को प्राइमरी एक्टिविटी कहा जाता है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों से जब हम कोई उत्पाद प्राप्त करते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। वाई प्राइमरी, इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं? दिस इज बिकॉज इट्स फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोड्यूस दैट वी सब्सिक्वेंटली मैक। अब इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे हम दूसरे सभी प्रकार के प्रोडक्ट है बनाने के लिए इसको आधार के रूप में उपयोग में लाते हैं। अब कॉटन से बहुत सारी चीज़ें बनती है, डेयरी मिल्क, जो डेयरी से मिल्क जो हमने डेयरी फार्मिंग से लिया है उससे बहुत सारी फूड्स बनते हैं, बहुत सारे गुड्स बनाई जाती है, तो ये उसके लिए बेस का काम करती हैं। वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री। दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर एंड द रिलेटेड सेक्टर। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर है इसमें क्या होता है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करते हुए जो प्रोड्यूस करते हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, और इन नेचुरल प्रोडक्ट में इनको प्राइमरी सेक्टर में कहा जाता है और ये हमारे डिपेंड करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर जो है उस पर डिपेंड करते हैं, और इनको एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी कहा जा सकता है कि एग्रीकल्चर पर डिपेंड है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर है। अब तो सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू द अदर फॉर्म थ्रू ए वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। अब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटी में उन एक्टिविटी को हम शामिल करते हैं जो कि नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करती है। नेचुरल प्रोडक्ट क्या है? जो प्राइमरी सेक्टर से हमने लिए हैं, जैसे हमारे पास कॉटन है, राइस है, जो मिल्क है, माइनिंग खनिज हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है। अगर उनको हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए उनसे कुछ नई चीज़ें बनाते हैं तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री में जाना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के साथ एसोसिएट होना पड़ेगा, तो इसलिए उनको हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस बाय द नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इसेंशियल। अब इसमें हम नेचर से प्राप्त नहीं करते सब कुछ, बल्कि हम कुछ बनाते हैं तो उसको इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसलिए वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इसेंशियल है। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, ए वर्कशॉप और एट होम। अगर हम प्राइमरी गुड्स का उपयोग करके कुछ चीज़ें बना रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री में बना रहे हैं, चाहे वर्कशॉप में बना रहे हैं, चाहे हम घर पे ही बना रहे हैं, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट्स। अब कॉटन फाइबर हम बना लेते हैं, कपास जो कॉटन नेचुरल प्रोडक्ट है उससे हम फाइबर बना लेते हैं, धागे बना लेते हैं, कपड़ा बना लेते हैं, तो वो है
वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ, उससे कपड़ा बन जाता है। यूजिंग शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़, अब हम गुड़ बना लेते हैं, शुगर बना लेते हैं, चीनी, क्योंकि उसके लिए शुगर केन गन्ने की आवश्यकता होती है, गन्ना एक नेचुरल प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेस, हम अर्थ भूमि की मिट्टी का उपयोग करते हुए ईंटें बनाते हैं और इन ईंटों से हम घर बना लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं। सिंस दिस सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएट विद द डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज दैट कम अप, ये जो सेक्टर है हमारा, ये सीधे तौर पर फैक्ट्री से जुड़ा हुआ होता है, ग्रेजुअली डिफरेंट प्रकार की इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। अब प्राइमरी सेक्टर है उसको एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि उसमें सारे उत्पाद जो हैं वो एग्रीकल्चर से आते हैं। और इसको सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर गतिविधियाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की होती है। तो ये आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी है, ये इनका डिफरेंस है। इसके आगे की एक्टिविटी जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इन प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी के फीचर्स आपको लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, और इनको आपने आगे अपनी नोटबुक में डाउन कर लेना, नोट डाउन करना है। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम आगे कौन कौन सी एक्टिविटी है उनको कैसे पढ़ते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।